सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सलीम साफ़ी ने कहा है कि हमारे लोग इक़्तिदार की न सिर्फ तकोदो में रहते हैं बल्कि इसकी खातिर हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं। इमरान खान अगर सिर्फ सोशल वर्कर रहते और शौकत खानम जैसे अस्पताल या यूनिवर्सिटियां बनाते तो मुल्क भर के लोग उनसे मोहब्बत करते। मुझ समेत कोई भी उनसे इख्तिलाफ न करता और उन पर मोहब्बत निछावर करता, लेकिन इन्हें सियासत और इक़्तिदार की कशिश अपनी तरफ खींच लाई। चुनाचे वज़ीर आज़म हाउस से होते हुए आज जेल में हैं। अपने एक कॉलम में सलीम साफ़ी कहते हैं कि बात सूरज की तरह जाहिर है कि रोज़े जज़ा इन लोगों का हिसाब आम आदमी की निस्बत कई गुना ज़्यादा सख्त होगा जो इस दुनिया में इक़्तिदार की किसी पोजीशन पर फाइज रहे हैं। इसके बावजूद इक़्तिदार के पीछे हमारे सियासतदान तो क्या, गैर सियासी लोग भी मरे जा रहे हैं। इन दिनों इलेक्शन का मरहला है और जहां बड़े बड़े लीडर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, वहां निचली सतह के लीडर MNA और MPA बनने के लिए हर हद पार कर रहे हैं। हालांकि तारीख का सबक यही है कि इस तालाब में बहुत कम लोग उरियां हुए बगैर निकलते हैं। दूर मत जाइए, माजी करीब में देख लीजिए सद्दाम हुसैन के लहजे में क्या तमकनत थी। वो तन्हा इराक के स्याह और सफ़ेद के मालिक थे। इससे मामूली इख्तिलाफ करने वाला जिंदा नहीं रह सकता था। वो इस इक़्तिदार की तवालत के लिए लंबे अरसे तक अमरीकियों के हाथों में रहे, लेकिन फिर वो वक्त आया कि इन्हीं अमरीकियों के हाथों बेसरो सामानी में फांसी चढ़ गया। कर्नल कज़ाफ़ी हमारे सामने एक और मिसाल है। लीबिया के मुत्तलिकुल अनान हुक्मरान थे और हमारे बाज़ दीनी लीडर भी इनके खजाने से इस्तिफादे के लिए वक्तन फ़वक्तन हाजिरी लगाया करते थे। अपनी हिफाजत पर सैकड़ों मर्दों ख़वातीन को मामूर कर रखा था। मुल्क के अंदर अपने खिलाफ कोई इख्तिलाफी आवाज़ नहीं छोड़ी, लेकिन बिला आखिर वो भी अमरीकियों के हाथों इक़्तिदार से महरूम और फिर इन्हीं के हाथों मारे गए। अपने पड़ोस में अफगानिस्तान को देख लीजिए। डॉक्टर अशरफ गनी अमरीकियों की हिमायत से इक़्तिदार में आए थे। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो आखिरी हदों तक गए, लेकिन तालिबान के हाथों इन्हें मुल्क से फरार होना पड़ा और अमरीकियों ने उनकी कोई मदद नहीं की। सलीम साफ़ी लिखते हैं कि पाकिस्तान को देख लें, मियां नवाज शरीफ एक नहीं बल्कि 2 बार फौज के हाथों इक़्तिदार से महरूम किए गए। भाई भतीजों और बेटी समेत कैदोबंद और जिलावतनी की सोबतें काटी, लेकिन फिर भी सियासत से बाज नहीं आ रहे। इंदिरा गांधी इंडिया की एक ताकतवर वज़ीर आज़म थी, लेकिन इनके एक सिख सिक्योरिटी गार्ड ने मौत की नींद सुला दिया। इनके बेटे राजीव गांधी को एक तामिल ने मार डाला, जबकि एक और बेटा संजय गांधी, जिसे उन्होंने अपनी जानशीनी के लिए तैयार किया था, तैयारे के हादसे में हलाक हुआ। यूनान के सिकंदर आजम की मिसाल ले लीजिए। इसने दुनिया के बेशतर हिस्से को फतह किया। मिस्र का शहर सिकंदरिया आज भी इसके नाम से मंसूब है, लेकिन वो बाबुल की एक झोपड़ी में इंतहाई कसम पुरसी की हालत में मर गया। इसका इकलौता बेटा इसकी जिंदगी में कत्ल किया जा चुका था, जबकि इसकी मौत के बाद इसकी सल्तनत इसके 3 जर्नलों में तकसीम हो गई। जिंदगी के आखिरी वक्त में फतूहात के लिए मशहूर सिकंदर आजम ने कहा कि अफसोस, मैं दुनिया को फतह करना चाहता था, लेकिन मौत ने मुझे फतह कर लिया, और अफसोस कि मुझे जिंदगी में वो सुकून भी ना मिल सका जो एक आदमी को मैसर होता है। बांग्लादेश के साबिक सदर ज़ियाउर रहमान ने बड़ी मुशक्क़तों के साथ वज़ीर आज़म का मकाम हासिल किया, लेकिन एक फौजी अफसर मेजर जनरल मंजूर ने यह सोचकर इन्हें कत्ल करवा दिया कि इनकी जगह वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की मंजिल हासिल कर लेंगे। सलीम साफ़ी बताते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट बुनियादी तौर पर फौजी था। इसने पहले फ्रांस के इख्तिदार पर कब्जा कर लिया, फिर दूसरे ममालिक में दरअंदाजी शुरू की, और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे यूरोप पर काबिज हो गया। पहले फ्रांस की एक हसीना से शादी की और फिर इससे अलहदगी इख्तियार करके ऑस्ट्रिया के बादशाह की बेटी को बीवी बनाया। लेकिन इस सब के बावजूद नेपोलियन बोनापार्ट जिंदगी के आखिरी अय्याम में कहा करता था कि मायूसी मेरे नज़दीक जुर्म थी, मगर आज मुझसे ज़्यादा मायूस इंसान और कोई नहीं। मैं हुकूमत और मोहब्बत का भूखा था। हुकूमत मुझे मिली लेकिन साथ नहीं निभाया, जबकि बेतहाशा तलाश के बावजूद मोहब्बत मुझे मिल ही ना सकी। अल्लाह की असल नेमत खुशी, सुकून और कनात है, लेकिन सियासत और इक़्तिदार इन सब को छीन लेता है। इन दिनों इलेक्शन का मैदान गर्म है। हर किसी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला नहीं बनना। सिर्फ एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला बनेंगे, लेकिन हर सियासतदान दौड़ में है। हर उसूल को कुर्बान कर रहा है, खूनी रिश्ते तक कुर्बान कर रहा है, दीनी इक़दार कुर्बान कर रहा है, खुशामद और चापलूसी कर रहा है, पानी की तरह पैसा बहा रहा है, हालांकि खुशी और सुकून इक़्तिदार में नहीं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।